যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম দে। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা চৈতন্য চরিতামৃতের অন্তলীলায় আছি, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 73 থেকে কন্টিনিউ করব। চৈতন্য চরিতামৃতম অন্তলীলা 15.73 অনওয়ার্ডস, 73 নম্বর শ্লোক। গণ্ডস্থল ঝলমল নাচে মকর কুণ্ডল, সেই নৃত্যে হরে নারী চয়। गंड स्थल झलमल नाचे मकर कुंडल, সেই নৃত্য হরে নারী চায়। সুস্মিত কটাক্ষ বাণে তা সবার হৃদয়ে স্থানে, হৃদয়ে হানে, নারী পথে নাহি কিছু ভয়। সস্মিতি কটাক্ষ বাণে তাসাবার হৃদয় হানে, নারী বাদে নাহি কিছু ভয়। राजेश प्रभु, सॉरी, राज किशोर, सॉरी भूल गया प्रभु। नंद किशोर, राजेश्वर नंद सुता, राजेश्वर नंद सुता, हाँ बस। राजेश्वर नंद सुता, प्रीतिमयी नंद प्रिया माता जी, राजेश्वर नंद सुता। ओके, तो ये 72 में श्री कृष्ण हमारे बंधु है, बैधेर मतो आचरण करছে। अभी श्री कृष्ण क्या हो गया, एक हंटर जैसा, और सब ये हिरण लोग को फंसा रहे हैं, यानी गोपी लोग को फंसा रहे हैं सब। अब इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं, श्री कृष्ण उज्जवल गंडस्थले तार काने मकर कुंडल नाचे। कान में क्या है, भगवान का मकर का कुंडल है, एक क्रोकोडाइल का कुछ कुंडल है, क्रोकोडाइल का कुछ एक शेप, क्रोकोडाइल नहीं लटक रहा है, माने कोई खिलौना जैसे कुछ होगा, लटकता है। भगवान मकर कुंडल पहनते हैं এবং সেই নৃত্য নারীদের মন হরণ করে उज्जवल गंडस्थले। इंग्लिश में लिखा है उज्जवल गंडस्थले। गंडस्थल माने गाल, झलमल माने ग्लिटरिंग। तो वो गंडस्थल माने जो कल बता रही थी ना इंद्राणी माता जी, वो जो लटक रहा है, जो कान का कुंडल, वो कान से गला तक इधर लटक रहा है, और एक मगरमच्छ लटक रहा है छोटा खिलौना का, वो कान में। तार कानेर मकर कुंडल नाचे, हिल रहा है, दुल रहा है, नाच रहा है। एवं সেই নৃত্য, इंग्लिश में शार्क्स लिखा है, क्रोकोडाइल नहीं, इंग्लिश में शार्क्स है। अच्छा, लेकिन मकर माने क्रोकोडाइल ही तो होता है यूजुअली। ছোট মাছ হিন্দিতে মকর মানে মাছ। তো মকর মানে তো কালকে তো এটা নিয়ে আলোচনা হলো। মগরমাছ, মকর মানে মগরমাছ, ক্রোকোডাইল। এনিওয়েজ, এবং সেই নৃত্য নারীদের মন হরণ করে। তার স্মিত হাস্যযুক্ত কটাক্ষ রূপ পান, भगवान का स्मित हास्ययुक्त कटाक्ष रूप बाण। ओके, आप समझ सकते हैं, बाण ग्लैंस जो करते हैं भगवान, कटाक्ष। म्यूट म्यूट। সে তাদের হৃদয় নিক্ষেপ করে, তাদের कहाँ टारगेट करता है महान जी माता जी, ये सब गोपी लोग का हृदय को टारगेट करता है। এইভাবে সে নারীদের বধ করে এবং তাতে তার একটুও ভয় নেই। অতি উচ্চ সুবিস্তার লক্ষ্মী শ্রীবৎস অলঙ্কার, কৃষ্ণের যে ডাকাতিয়া বক্ষ। অতি উচ্চ সুবিস্তার লক্ষ্মী শ্রী বস্তু অলঙ্কার, কৃষ্ণ से ডাকাতিয়া বক্ষ। ব্রজ দেবী লক্ষ লক্ষ তা সবার মনোবক্ষ, হরিদাসী করি বারে দক্ষ। ব্রজ দেবী লক্ষ লক্ষ তা সবার মনোবক্ষ, হরিদাসী করিবে দক্ষ। শ্রীকৃষ্ণের অতি উচ্চ এবং প্রশান্ত বক্ষ। প্রশান্ত বক্ষ মানে প্রশান্ত তো, হ্যাঁ,
প্রশস্ত বক্ষ। প্রশস্ত মানে হচ্ছে 74 चौड़ा चौड़ा broad chest. Krishna's chest are the ornaments of Srivatsa. Okay, his chest which is broad as plunderers. কার মতো চওড়া? প্লান্ডারার্স। শ্রীকৃষ্ণের অতি উচ্চ এবং প্রশস্ত বক্ষ। प्रशस्त डाकातिया मैंने डाकू लोग का बहुत चौड़ा चेस्ट होता है क्या? ऐसे ही कुछ लिखा है। एनीवेज যারা জিম করে তাদের জিম করে তো লিখিনি, এখানে ডাকু লিখে, প্লান্ডারার্স মানে ডাকু লিখে। ডাকাতিয়া মানে ডাকাত যেমন ভাবে লুট করে সেই তার সঙ্গে কম্পেয়ার করতে এর সঙ্গে সেটা অতি উচ্চ এবং প্রশস্ত বক্ষ শ্রীমতী লক্ষ্মী দেবী এবং শ্রীবৎসের অলঙ্কার সদৃশ। আবার সেই চেস্টের মধ্যে শ্রীবৎসও আছে, श्रीवत्सेर अलंकार सदृश। श्रीवत्स क्या है शुभंकरी राधा माता जी? ये एक सफेद बाल का गुच्छा जैसा है श्रीवत्स, ये भगवान का चेस्ट में। तार से डाकातिया बक्ष, उसका भगवान का वो जो डाकातिया जो चेस्ट है वो क्या है? लक्ष लक्ष ब्रज गोपिकादेर मन एवं बक्ष हरण करे तादेर दासीते परिणत करते अत्यंत दक्ष। चेस्ट से हरण कर लेते हैं उन लोग का मन और उन लोग को दासी बना देता है भगवान। अगला श्लोक 75 नंबर। सुलोषित दीर्घागल कृष्णेर भुजजुगल भुज नहे कृष्ण সম্পর্কায়। সর্পকায় বলি, সর্পকায় পাঁচটা সুললিত। कौन किनका टर्न है? शंभू प्रभु बोले। शंभू प्रभु बोलो। স্ক্রিনশট তো হচ্ছে না, কি দেখে তো বলতে পারবো না তো। 75 নম্বর श्लोक नहीं श्लोक দেখানো হচ্ছে না কি? शशि माता जी शेयर नहीं कर रहे हैं? দেখা যাচ্ছে না তো। प्रभु जी मिला नहीं, मुझे नहीं मिला। बोले तो भेज दीजिए तब फिर मैं कर सकती हूँ। मेरे पास है नहीं। मेरे को भी नहीं मिल रहा। पर राजीव प्रभु जी दिए नहीं ना। अच्छा ज्योति माता जी बोलिए। ज्योति माता जी बोलूं। সুললিত দীর্ঘাগল কৃষ্ণের ভুজয়ুজাল যুগল ভুজ নাহি কৃষ্ণ সর্পকায়। দুই শৈল ছিদ্রে পৈশে নারীর হৃদয়ে দংশে মরে নারী সে বিষ জ্বালায়। দুই শৈলে ছিদ্রে পাশে নারীর হৃদয়ে দংশে मारे नारी सविष जलाय। अभी भगवान का हाथ के बारे में बोला है, ठीक है? हाथ प्रभु जी हिंदी में करूं? करिए, समथिंग इज बेटर देन। श्री कृष्णेर सुलक्षित भुजजुगल दीर्घ अर्गलेर मतो। The two very beautiful arms of Krishna are just like long bolts, अर्गल, दीर्घ अर्गल। ये हिंदी में क्या है? बोल्ट्स, जंजीर, भुजाएं लंबी जंजीर के समान। बोल्ट्स माने जंजीर। अच्छा, शेकलेर मतो। अर्गल माने शेकल ताले हो गेल। बट बोल्ट्स आर नॉट जंजीर प्रभु। बोल्ट्स तो वो होते ना गोल गोल जो बॉल्स की तरह होते, ब्लैक बोल्ट्स, दे आर बोल्ट्स ना जंजीर। आई विल सी इन गूगल। প্রকৃতপক্ষে তা ভুজ নয়, তা কৃষ্ণ সর্পের মতো। They also resemble the bodies of black snakes that enter the space between the two hills like breasts of women and bite their hearts. प्रकृतपक्षे ता भुज नয়, ता कृष्णेर सर्पेर मतो। तो भगवान का जो हाथ है वो एक्चुअली सर्प का जैसा है। কেন? শৈল সদৃশ স্তনযুগলের মধ্যে প্রবেশ করে তা রমণীয় হৃদয়ে দংশন করে এবং সে বিষের জ্বালায় নারীদের মৃত্যু হয়। यस, एक बार पढ़िए शशि माता जी हिंदी। कृष्ण की दोनों सुंदर भुजाएं लंबी जंजीरों के समान हैं। वे उन काले सर्पों के शरीर से भी मिलती जुलती है।
जो स्त्रियों के दो पर्वताकार स्तनों के बीच की संधि में प्रवेश करते हुए उनके हृदय को डस लेते हैं, तब स्त्रियां विष की अगन से मर जाती हैं। यानी कृष्ण प्रेम में उन लोग का मृत्यु होता है। Hare Krishna Prabhuji, it's a rod. Bolt is it could be a short, blunt-headed arrow, or it can be a rod, metal bar or rod used to helps to fasten. It helps to fasten. Yes, but bolt is not. ओके, कुछ यहाँ दिया nuts and bolts, वो है वो जो स्क्रू जैसा नहीं होता है, नट के अंदर जाता है प्रभु, गोल गोल नट्स के अंदर, इट्स दैट। ওকে, অর্থাৎ ব্রজগোপিকারা অত্যন্ত কার্মাত্ম হয়েছিলেন। দেবর বহুত লাস্টি हो गया, ये बता रहे শ্রীকৃষ্ণের সর্প সদৃশ ভুজ যুগলের দংশনে তারা ব্যথাতুর হয়েছিলেন। सर्प सदृश भुज जुगलेर दंशन है, वो जो हार्ट को जो बाइट कर दिया उससे उन लोग बहुत व्यथा अतुर, बहुत लोगों को हर्ट हुआ है। अगला श्लोक 76 नंबर। हरे कृष्णा प्रभु जी, I understood this प्रभु जी, they are saying that the two arms of Krishna are like bolts। बांग्ला तो दो बोल्ट्स की तरह कृष्णा के दोनों हाथ, तो इसमें जो बताया ना बोल्ट्स, वो जो एक गोल स्क्रू होता है उसमें वो बोल्ट जाता है, तो यही इसी तरह से बोल रहे कि दो हाथ जो है कृष्णा के, दे आर लाइक बोल्ट्स एंड दे गो इनटू बिटवीन द टू हिल्स लाइक ब्रेस्ट ऑफ वुमेन। सो वो बोल्ट्स नट में जाते हैं, वैसे कुछ बोल्ट्स ऐसे लंबा जैसे बताए। ये नट एंड बोल्ट नहीं होगा, आई एम श्योर। ये बोल्ट जो है, I don't think it's nut and bolts. I mean something like that. Anyways, No, it's not that. yeah. Okay, okay. अगला श्लोक 76। कृष्ण कर पद तल कोटि चंद्र सुशीतल जिनी कर्पूर बेना मूल चंदन। कृष्ण कर पद तल कोटि चंद्र सुशीतल जिनी कर्पूर बेरा मूल चंदन। একবার যার স্পর্শে স্মর জ্বালা বিষ নাশে, যার স্পর্শে লুব্ধ নারী মন। एक बार जार स्पर्शे समर ज्वाला विष नाशे, जार स्पर्शे लुब्ध नारी मन। माताजी, चंदा माता, I want to appreciate, you got a very beautiful voice। बहुत अच्छा भजन कीर्तन करते थे क्या बचपन से? प्रभु जी थोड़ा थोड़ा आता है। ट्यून भी बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। हरि बोल। श्री कृष्णेर कर हाथ एवं पदतल कोटि चंद्रेर मतो सुशीतल। कौन सा भजन याद आ रहा है आपको ये सुनकर? नित्यानंद प्रभु है ना, गानটা भजनটা বলুন একটু। নিতাই পদ कमला कोटि चंद्र सुशीतला যে ছায় जे चाय যে ছায় জগত জুড়ায়। তো নিতাই পদ কমল कोटि चंद्र सुशीतल। कोटि चंद्र जैसा ठंडा प्रदान करेगा वैसे ही भगवान का चरण है। जे छाया जगत जुड़ा है, और नित्यानंद प्रभु का छाया, अगर उसका जो चरण का अगर आश्रय लेगा कोई, तो उनको क्या लेगा, एकदम शीतलता मिलेगा। श्री कृष्ण और कर एवं पदतल कोटि चंद्रेर मतो सुशीतल एवं ता कर्पूर बेनामूल एवं बेनामूल क्या होता है? कुछ माता जी देखिए, बेनामूल क्या है? खसखस की जड़ें। क्या? खसखस? यस, जिससे शरबत बनाते हैं। अच्छा, तो बहुत ठंडा प्रदान माने, चंदन चंदन भी ठंडा प्रदान करते हैं। खसखस मतलब पोस्त तो दाना, उसका जड़। ओ अच्छा, बेना मूल, मूल माने रूट्स। ओके, এবং চন্দনের মিশ্রিত শীতলতাকে পরাভূত করে তা একবার মাত্র স্পর্শ লাভ করলে নারীদের স্মরণ রূপ বিষজ্বালা বিদরিত হয়। ওকে,
भगवान अगर स्पर्श किया अपने हाथ से या अपने चरण से एवं पदतले, तो जितना भी विष है, उन लोग का जितना भी आघात है, जितना भी हर्ट हुआ है, वो सब विदुरित माने भाग जाते हैं। वो जो हर्ट है मुकुंद प्राण प्रभु, जितना दर्द मिला उनको, सब क्या हो जाता है, मिट जाता है दर्द। এবং সেই স্পর্শ লাভ করার জন্য নারীদের মন সর্বদা লোলুপ। उस टच के लिए उन लोग बहुत आतुर है। ऐते को बिलाप कोरी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि ये सब कपूर, खसखस की जड़ें तथा चंदन, इन तीनों के सम्मिलित शीतलकारी प्रभाव को कृष्ण की हथेलियों की तथा उनके पैरों के तलवों की शीतलता अतिक्रमण कर जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? फेल करा देता है। भगवान का और ठंडा है हाथ। ये लोग सब विश्व के जितना ठंडा होगा वो भी फेल है। अच्छा। एते को बिलाप कोरी प्रेमा बेशे गौर हरि परे एक श्लोक। एते বিলাপ करी प्रेमावेशे गौर हरि, एते अर्थ पढ़े एक श्लोक। जे श्लोक परी राधा विशाखारे कहे बाधा, उघाड़िया हृदयेर शोक। बोलिए बोलिए, टेल टेल কি হলো? সেই করি রাধা বিতাকারে করে রাধা আদা উঘাড়িয়া হৃদয়ের। হৃদয়ের ক্ষতি। প্রেমাবেশে এইভাবে বিলাপ করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তখন একটি শ্লোক পড়লেন, যা শ্রীমতী রাধারানী তার হৃদয়ের শ্লোক ব্যক্ত করে শ্রীমতী বিশাখাকে বলেছিলেন। तो देखिए अभी तक क्या हुआ, अभी तक म्यूट करूं श्रीवास प्रभु, अभी तक क्या हुआ था, रामानंद राय ने श्लोक पढ़ा और रामानंद राय ने श्लोक पढ़ा था। रामानंद राय ने कितना नंबर श्लोक पढ़ा? 70 नंबर। देखिए 70 नंबर जो श्लोक है वो रामानंद राय ने पढ़ा भागवत से, और उसके बाद क्या किया, महाप्रभु ने विश्लेषण दिया। 71, 72, 73, 74, म्यूट कीजिए प्लीज। सो फिर महाप्रभु ने सब विश्लेषण दिया। अभी कौन श्लोक पढ़ेगा? महाप्रभु श्लोक पढ़ेगा। प्रेमावेशे এইভাবে বিলাপ করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তখন একটি শ্লোক পড়লেন। कौन सा श्लोक पढ़ेगा? 78 नंबर, अगला वाला श्लोक, যা শ্রীমতী রাধারানী তার হৃদয়ের শোক ব্যক্ত করে শ্রীমতী विशाखा के बोलेছিলেন। ओके, तो अभी राधा रानी विशाखा को बोल रहे हैं, श्रीमती राधा रानी। और ये श्लोक कहां से लिया गया है? गोविंद लीलामृत से। गोविंद लीलामृत कौन लिखा है? कविराज गोस्वामी ने लिखा है। नंबर श्लोक। हरिन्मणि कवतिका प्रतता हरिवक्षस्थल, हरिमणि कवटिका प्रता हरिवक्ष स्थल, स्मरार्थ करुणी मन कलुष हरिदोरगाल, स्मरात तरुणी मन कलुष हरिदोरगल, सुधाम सुहरि चंदो चंदानोत्पल सितभ्र सितागाकः, सुधांशु हरि चंदोलतपल सीतम्र सीतांग, समे मदना मोहन सखी तनोति वक्ष स्पृशम्, समे मदन मोहन सखी तनोति वक्ष स्पृहम्। हमको नहीं लग रहा है ये कविराज गोस्वामी ने लिखा है, कुछ हम लोग से मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि महाप्रभु कैसे ये श्लोक फिर पठन करेगा? कविराज गोस्वामी जो लिखा है उस श्लोक को महाप्रभु थोड़ी उसको बोलेगा। आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग। उस दिन आंसर ये तो आया था ना, कविराज गोस्वामी ने लिखा ये गोविंद लीलामृत। मैं एक बार गूगल में देखता हूँ कौन लिखा है। हाँ, तो लिखा कौन है गोविंद लीलामृत? रिटन बाय साउंड नहीं आ रहा आपका ठीक से, साउंड नहीं आ रहा है ठीक से, हमने ठीक से आ रहा है।
अच्छा, ये ग्रंथ तो गोविंद लीलामृत तो कविराज गोस्वामी ने लिखा है, ये कलेक्शन है, लेकिन ये श्लोक कहाँ से है? अच्छा, ग्रंथ में पावा जाता है, ठीक है। श्लोक इज फ्रॉम समवेयर एल्स। यस, मुन्नालाल शॉप्रभु अपने हाथ उठाया है। प्रभु बोले तो यहाँ 77 नंबर श्लोक में यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जो श्लोक बोल रहा है, फिर वही श्लोक क्या राधा रानी विशाखा को बोल रही है? फिर राधा रानी विशाखा को बोली थी, वही श्लोक महाप्रभु कोट कर रहे हैं। लेकिन ये श्लोक गोविंद लीलामृत में कलेक्शन है, होगा कोई कलेक्शन होगा गोविंद लीलामृत, दूसरे जगह से लिया गया है। ये श्लोक है कहाँ वो मालूम नहीं, लिखा नहीं है। आई मीन्स ओरिजिनेशन कहाँ है इस श्लोक का। एनीवेज, अगला श्लोक। एनीवेज, इसका अनुवाद। हे सखी, जागार बक्षस्थल, राधा रानी बता रही है विशाखा देवी को, इंद्रनील मणि निर्मित कवाटेर मतो विस्तृत मनोहर। My dear friend, Krishna's chest is as broad and attractive as a door made of Indranil gems. Okay. যার অঙ্গ, এই কবাটটা কি আছে লেখা? দরজা, যার অঙ্গ চন্দ্র, হরিচন্দন, পদ্মফুল ও কর্পূরের শীতলতা ধারণ করে। And his arms, two arms, हाथ जो है, as strong as bolts, can relieve the mental anguish of young girls distressed by lusty desires for him. क्योंकि हाथ का स्पर्श से सब वो जो काम वासना वो सब हट जाता है, इतना शीतल है उनका हाथ। সেই মদন মোহন আমার বক্ষ স্পৃহা বিস্তার করছে। In this way, Madan Mohan, the attractor of Cupid, is increasing the desire of my breasts. Bokho spriha. Okay? और ज्यादा आकर्षण बढ़ा रहे हैं। This verse is also found in Govinda Lilamrit 8.7. Yes, मुन्ना प्रभु, अब आप कुछ बाहर नहीं तो हाथ उठा दीजिए। अगला श्लोक 79 नंबर। তো যে স্প্রিহা বক্ষ স্প্রিহা বিস্তার করছে, এটা কি মানে বোঝাচ্ছে? ইংলিশে লিখেছে ইনক্রিজিং, বৃদ্ধি করছে। বিস্তার করছে মানে বৃদ্ধি করছে, আরো বেশি আকর্ষণ করছে। ঠিক আছে। প্রভু কহে কৃষ্ণময়ী এখনই পাইনু। নেক্সট প্লিজ। कृष्ण प्रभु, यहाँ पे भगवान के शरीर की शीतलता को कितनी तरह से वर्णन किया गया? शरीर के नहीं, अंग यानी हाथ का। भगवान का हाथ का शीतलता क्या धारण करता है? चंद्र, हरिचंदन, पद्मफूल और कर्पूरे शीतलता धारण करे। उन लोग का मतलब शरीर प्रभु जी, अंग मतलब शरीर। इंग्लिश में हाथ लिखा है, क्योंकि देखिए ये श्लोक कोट कर रहा है शशि माता जी, पिछला वाला श्लोक हाथ का ही बारे में बताया था, हाथ भुजाओ। और पहले श्लोक में खसखस की जड़ें और वो सब अलग तीन चीज बताया, चंदन और इसमें समझ जाइए अलग चीज, ये सब शीतलता प्रदान करता है, यही मेन चीज है। ठीक है, थोड़ा आइटम्स मिसमैच हो गया होगा, ये तो कोई दूसरा श्लोक से कोट कर रहा है। ऐसा जरूरी नहीं कि एकदम चारों आइटम इसमें मैचिंग होना चाहिए। ये चारों आइटम मतलब उससे भी। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें हाथ भी लिखा है और शरीर अलग से लिखा है। उनकी दोनों बाहें जंजीर की तरह दृढ़ है और वे उन युवतियों की मानसिक चिंता को दूर कर सकती हैं जो उनके लिए कामेक्षाओं से पीड़ित है, और उनका शरीर चंद्रमा, चंदन, कमल पुष्प और कपूर से भी अधिक शीतल है। इस तरह कामदेव को आकर्षित करने वाले मदन मोहन मेरे वक्षस्थलों की इच्छा को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ अंग लिखा है, श्लोक में भी देखिए अंगक लिखा है, अंगक इस श्लोक में। ठीक है, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि पिछला वाला जो ये क्यों कोट किया, ऐसे होता है ना, कभी कुछ एक प्रसंग बोलता है तो उसको सपोर्ट करने के लिए कोई श्लोक कोट करता है। प्रसंग क्या चल रहा था? हाथ का, पिछला वाला श्लोक में। ठीक ना? क्या विनीता माता जी? हरे कृष्ण प्रभु, सादर प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ जो कृष्ण का वो जो
बताए ना कि स्पर्श टच करने से उनका लस्ट खत्म हो जा रहा है, तो ये फिर जो इंद्राणी माता जी पूछी ना जो लाइन कि विस्तार का क्या है। एकदम गलत बोला था मैंने, वृद्धि पाता है। अच्छा ठीक है। ये श्लोक में वृद्धि पाता है, लेकिन पिछले श्लोक में तो बताया था खत्म हो जाता है, माने लस्ट नहीं खत्म होता है, वो हर्ट जो है, वो जो दर्द है, वो शीतलता प्रदान करके उसको शांत किया जाता है। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, देखिए कोई एक घटना को बता रहे हैं, अभी उस घटना से एक श्लोक कोट कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि श्लोक का हर एक चीज इसमें मैचिंग होगा। यही मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो पिछले वाले में बताया था जो दर्द है वो शांत हो जाता है ये शीतलता से, यहां बताया जा रहा है ये वृद्धि पाता है, आकर्षण वृद्धि पाता है, दर्द तो नहीं वृद्धि पाता है लेकिन आकर्षण वृद्धि पाता है, ठीक है। ठीक है प्रभु कहे, तो ये श्लोक पढ़ लिया हम लोग ने, प्रभु कहे कृष्ण मोई एखोनोई पाइनु। नेक्स्ट प्लीज। प्रभु कहे शंभु प्रभु আপনার দুর্দৈবে পুনঃহারাইনু। বলুন শম্ভু প্রভু। আপনার দুর্দৈবে পুনঃহারাইনু। শ্লোকার্থ পড়ুন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু। দুর্দৈবে অত বড় জায়গা নেই। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু আচ্ছা হিন্দি সে রয়েছে, আচ্ছা আচ্ছা। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বললেন আমি এখন পেয়েছিলাম, কিন্তু আমার ভাগ্য বর্ষে পুনরায় আমি তাকে হারালাম। क्या भी मिला था अभी फिर से खो दिया। চঞ্চল স্বভাব কৃষ্ণের নারো এক স্থানে। প্রতি মাতাজি। चंचल স্বভাব কৃষ্ণের না হয় স্থানে দেখা দিয়া মনোহরি করে অন্তর্ধানে। জ্যোতি মাতাজি বলিए। দেখা দিয়া মনোহরি করে অন্তর্ধানে। तसाम तत्सौभागमदम तशाम तत्सौभागमदम वीक्षमानं स वीक्षमानं च केशव वीक्षमानं च केशव प्रसम्माय प्रसादाय प्रशम्माय प्रसादाय तत्रैव अन्तराधीयत तत्र आंतराधितय दीयत। श्री कृष्ण स्वभाव अत्यंत चंचल। कौन बोले? महाप्रभु। अब भी देखा था, अभी चला गया। সে কখনো মিউট ইন্দ্রাণী মাতাজি, সে কখনো এক জায়গায় মিউট कहां से आवाज आ रहा है? नाक डाक से के ओके। সে কখনো এক জায়গায় থাকে না, দেখা দিয়ে মন হরণ করে সে অন্তর্ধান হয়ে যায়। ये तो एकदम 100% सही है ना। क्यों अंतर्धान हुआ था भगवान? क्योंकि विरह का जो प्रेम है वो वृद्धि बढ़ाने के लिए ना। या फिर श्लोक कोट करे महाप्रभु कहां से? श्रीमद् भागवत से। श्रीमद् भागवत থেকে উদ্ধৃত এই শ্লোকটি মহারাজ পরীক্ষিতের প্রতি সুখদেব গোস্বামীর উক্তি। গোপিকাদের সৌভাগ্যাহংকার সৌভাগ্য অহংকার, গোপিকাদের সৌভাগ্য অহংকার মানে অহংকার হয়েছে কেন? সৌভাগ্যের ফলে। দেখে কৃষ্ণ তাদের দমন করার জন্য এবং তাদের প্রতি কৃপা করবার জন্য রাস নৃত্য থেকে অন্তর্ধান করলেন। भगवान को लगा कि इन गोपियों को लोग को बहुत अहंकार हो गया कि कृष्ण हमारे साथ डांस कर रहा है, सबको लग रहा है हमारे साथ कर रहा है, बेचारा बाकी गोपीज, सबको यही लग रहा था ना। तो भगवान क्या किया? अंतर्धान हो गया, अचानक गायब। तो ये श्लोक क्यों कोट कर रहे हैं? कोई बता पाएगा इस श्लोक में क्या पर्टिकुलर चीज को, एस्पेक्ट को हाईलाइट करने के लिए ये श्लोक कोट किया गया? गोपियों का भगवान का कौन सा चरित्र को हाईलाइट करने के लिए श्लोक कहा गया? कौन सा चरित्र में कौन सा चीज को हाईलाइट करने के लिए श्लोक किया कोट किया? रिनंसिएशन। चंचलता नहीं, चंचलता। या पिछले वाला श्लोक देखिए फिर पता चलेगा।
श्लोक कोट क्यों कर रहे हैं? कुछ एक पर्टिकुलर सिद्धांत को एस्टेब्लिश करने के लिए। अगला श्लोक, स्वरूप गोसाई रे कहें गाओ एक गीत, स्वरूप गोसाई रे कहें गाओ एक गीत, যাতে আমার হৃদয়ের হয়তো সম্বিত, जाते আমার হৃদয় है तो संबित, স্বরূপ গোসাই তবে মধুর করিয়া, स्वरूप गोसाई तबे मधुर करिया, গীত গোবিন্দের পদ, গীত গোবিন্দের পদ গায় প্রভুরে শুনাইয়া, गीत गोविंदेर पद गाय प्रभु रे सुनाइया, গীত গোবিন্দের পদ গায় প্রভুরে শুনাইয়া। गीत गोविंदर पदे गाय प्रभु रे सुनाइया। मुझे এর আগেরটা মিস হয়ে গেছে, আগের শ্লোকটা। করেছি। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তখন স্বরূপ দামোদরকে বললেন, দয়া করে এমন একটি গীত গাও যার ফলে আমার হৃদয়ের সম্বিত ফিরে আসে। সম্বিত ফিরে আসে हिंदी में क्या है? सचेष्ट कर पाए, मेरे हृदय को सचेष्ट कर सके। इंग्लिश में क्या है ज्योति माता जी? A song that will bring consciousness to my heart. তখন স্বরূপ দামোদর গোস্বামী অত্যন্ত মধুর সুরে गीत गोविंदेर पद गे श्री चैतन्य महाप्रभु के सुनाते लगले। अभी हमको तो मालूम नहीं है इसका ट्यून क्या होगा, किसी को मालूम है गीत गोविंद का ट्यून? नहीं तो मैं आज सीख के कल से कंटिन्यू करूंगा। 84 नंबर, এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, বলো হরি হরি, रामकृष्ण की जय, जय प्रभुपाद की जय, गोविंद की जय, जय गौर प्रेमा जय हरि 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 हरि